Innovative Scripts Private Limited Chairman, Managing Director, StuFit, leading digital wealth and fitness initiatives with over 2 decades to dedicated experience in healthcare leadership. This dedicated mission is to revolutionize child health and fitness through innovation and strategic oversight at StuFit. As the CEO of StuFit Approach Private Limited, he led his pioneering health screening program for children focusing on their holistic fitness and health. I would like to request the ISF ambassador to present sapling to our panelist, Dr. Shujat Haider Jafri. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंटीग्रल एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आप सबके सामने अपनी जर्नी बयान कर सकें। और नो डाउट ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी हौसला अफजाई है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हमें भी बहुत हौसला देते हैं आगे बढ़ने के लिए। आई एम वेरी मच थैंकफुल स्पेशली टू निदा मैम एंड ऑल द टीम मेंबर्स, नूर सर। अपनी बात का आगाज मैं करूंगा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सेइंग से, जिसमें उन्होंने कहा, उनसे किसी शख्स ने पूछा कि किसी इंसान की कीमत क्या है। अगर हमें ये पता करना हो कि किसी इंसान की कीमत क्या है तो उसको हम कैसे जज करेंगे। तो आप हुजूर ने फरमाया कि किसी इंसान की कीमत है उसका खुद का इरादा। एक शख्स अगर अपनी जिंदगी में ये सोचता है कि उसे बड़े होकर चपरासी बनना है तो उसकी कीमत एक चपरासी के बराबर है। और एक शख्स अगर ये सोचता है कि उसे जिंदगी में आगे चल के एक कलेक्टर बनना है तो उसकी कीमत एक कलेक्टर के बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको ये सोचना है कि हमारी जिंदगी में हमने इरादा किया क्या है। मई 2018 में मैंने स्टूफिट की शुरुआत करी है, जहां पे मैंने वो गैप आइडेंटिफाई किया कि इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं वो स्कूल्स जो बच्चों को रिपोर्ट कार्ड देते हैं वो एक्चुअली बच्चों का एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड है। एंड फ्रॉम दैट एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड द पेरेंट्स और द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन एनालाइज द एकेडमिक पोटेंशियल ऑफ एनी स्टूडेंट। जनरली टीम होती है, लेट्स लर्न फ्रॉम देम। सो हमारी टीम में जो हमारी को फाउंडर हैं वो मेरी बेटर नहीं बेस्ट हाफ हैं, डॉक्टर सैयदा सबीका आबिदी, जो कि पीएचडी हैं फिशरीज साइंसेज में और उनका K-12 एजुकेशन सिस्टम का एक बैकग्राउंड है। और स्टूफिट का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है बैक एंड ऑफिस का वो डॉक्टर सैयदा सबीका आबिदी देखती हैं। एंड मिस्टर मुकुल मेहरोत्रा वो हमारा जो लखनऊ स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है उसके कोर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। अभी फिलहाल हमारी जो कोर टीम है वो सिर्फ 4 लोगों की है मुझे मिला के। थैंक यू। सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आर यू? कि 2 AM वाले पर्सनैलिटी हो आप या 5 AM वाले पर्सनैलिटी हो आप? 5 AM। अगर आपको कह दिया जाए कि भाई ऐसा है कि चाय छोड़ो या स्नैक छोड़ो एक हफ्ते के लिए, क्या छोड़ोगे आप? चाय छोड़ेंगे सर, स्नैक्स नहीं छोड़। ठीक, मैं आपसे सिर्फ कहूं 5 वर्ड्स में और लेस, लिमिट है 5 वर्ड की, अपनी कंपनी को डिफाइन करें पिच के लिए। सिर्फ 5 वर्ड और लेस, प्लीज थोड़ा सा टाइम लेकर आप बोलना चाहिए। 5 वर्ड्स एंड लेस अपनी कंपनी को पिच आप देना चाहें। वी वर्क ऑन फ्यूचर चैंपियंस। कि सबसे अच्छी बात क्या है? चलो ये बात रिवर्स कर देता है, उनको खुशी होगी सुनने में। अच्छी बात में भी पकड़े जाएंगे सर। वो एक कबीर जी का दोहा है कि निंदक नारे राखिए। समझ गए। तो देखिए सफलता के लिए ना क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी होता है। और अगर आपका
निंदक और आलोचना में फर्क है, वो बाद में कभी बात करेंगे। आलोचना की बात नहीं, निंदा की बात कर रहा हूँ। अगर निंदक आपके करीब है तो आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता, तो निंदक हमेशा अपने पास में रखें। गुड। आप बताना चाहेंगे, आपके ऊपर है आपका। आपने एक अपने प्रोडक्ट की फिट कहां देखी, नीड कहां देखी, जो आप कंपनी चला रहे हैं, जो आप शुरुआत में कह रहे थे, मैंने इसलिए कहा था मैं आना चाहता हूं उस पर, लेकिन एक साथ। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को जो रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है वो उनका एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड होता है, लेकिन बच्चों के एकेडमिक्स को जो चीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है वो उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ होती है। और अनफॉर्चुनेटली कोई भी स्कूल ऐसा नहीं था इंडिया में जिसमें बच्चों को कोई हेल्थ रिपोर्ट कार्ड दिया जाता हो। तो हमने स्कूल्स में मोबाइल हेल्थ टीम भेज के, जो कि 20 से 22 मेडिकल और पैरामेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बच्चे को एग्जामिन करके उनका जो रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करते हैं, उसमें भी हम लोगों ने थोड़ा सा एडवांस टेक्निक्स को यूज़ करके डिजिटल हेल्थ फॉर्म में उसको एक QR कोड के जरिए लोगों तक पहुंचाया। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा गैप था जो कि इंडिया में नहीं था अभी तक, कि बड़े लोगों के लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी थी, लेकिन स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी। तो हमने फिर एक स्पेशल पॉलिसी कस्टमाइज करके डिज़ाइन करी ICICI लोम्बार्ड के साथ में, उसको अपना बैंकिंग पार्टनर बना के, और हेल्थ इंश्योरेंस भी हमने स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के साथ शुरू किया। तो ये दो चीज़ें जो हमें लगा कि एक बहुत बड़ा गैप है, और हम सिर्फ इंडिया के बारे में ही सोच रहे थे, लेकिन आप यकीन मानिए ये पूरे एशिया में है ऐसा। इवन जब हम अफ्रीका पहुंचे और ईस्ट अफ्रीका में हमने अक्टूबर 2023 में जब लॉन्च किया, तो वहां पे तो पूरा ही अनटैप्ड मार्केट था। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें थी सर। थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू। Good afternoon to the esteemed panel. So my question is, like, I'm a child psychologist, and as you just told me about the health and like the physical health and mental health question. So I am also planning to build my startup into this itself, because like being now the government has mentioned that every school should have a counselor. So but there we have seen a gap that not every student is getting the counseling. So like whosoever is facing some of the symptoms of depression or anxiety, they are only coming up to the counselor and they are getting. So I just want to ask that if you have like tried out this implementation of mental and physical health certificate or a result, because I'm also like being into art therapy and being into psychology therapies. I have seen that we can have like we can conduct the sessions for all the students. We can have some art therapies for them, and then we can tell them that how they can design a complete like mental health certificate, and we can give them a proper result for every student, not only for some who those who are facing some symptoms. So how broad the market is this if I tap into this market, and especially for the tier 3 cities, because tier 2 tier 3 they are getting the opportunity of mental health awareness, but in the below then there are many cities those who are like not getting this opportunity. So how big the market size of this is, and how much you have made a progress into this, sir? May I know your good name, please? So my name is Sanaya Nayak. Okay, thanks for your question. Am I audible to all? ये माइक Abhi? हाँ, Okay. So the question is very good, because we are also in mental assessments, and सबसे important क्या है कि when we are going to assess someone in their psychological assessment, तो everybody knows that I'm going to test you. Okay. तो अब जो भी सवाल हम आपसे पूछते हैं तो आप उसे फ्रेम करके आंसर देते हैं। दैट मीन्स कि जब हम किसी ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करते हैं, अगर हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात करें, तो आप फ्रेम करके आंसर दे रहे हैं, तो आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी तो सामने आ ही नहीं रही। तो स्कूल में जब हमने शुरू किया तो सेम प्रॉब्लम हमारे साथ आई। तो हमने ट्रेडिशनल मेथड अपने फर्स्ट कैंप में फॉलो किया, लेकिन सेकंड कैंप से हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया। हमने बच्चों के पास जाने से पहले पेरेंट्स के साथ में इंटरेक्ट किया, और आप यकीन मानिए 1 to 1 एक पेरेंट्स से जब हमने इंटरेक्ट किया, और हमने सबसे पहले पेरेंट्स से जानना चाहा कि आप बताओ आप अपने बच्चे के बारे में कितना चाहते हो, आपका बच्चा कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, उसको किस तरह के कपड़े
किस तरह का खाना खाना पसंद है, उसका फ्रेंड सर्कल किस तरह का है, उसकी कोई कंप्लेंट्स बाहर से आती हैं कि नहीं आती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स मस्ट नो अबाउट देयर चाइल्ड. देन वी वेंट टू द क्लास टीचर्स कि कौन सा बच्चा क्लास में नटोरियस है, कौन सा बच्चा स्टूडियस है, या कौन सा बच्चा दूसरे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करता है. देन फाइनली वी वेंट टू द स्टूडेंट. और स्टूडेंट के पास जब हम गए तो हमने उनको ये नहीं बोला कि वी आर हियर फॉर योर साइकोलॉजिकल असेसमेंट. हम उनसे एक जनरल क्वेश्चनायर के थ्रू, हमारी जो वॉलंटियर टीम है उनके साथ क्वेश्चन मतलब इस तरीके से करती है कि लगता है कोई इंटरेक्शन हो रहा है. तो आप यकीन मानिए जो हमारे पास रिजल्ट्स आए मधुकर सर, हाँ, वो रिजल्ट्स इतने चौंकाने वाले थे कि एक ही बच्चे के ऊपर पेरेंट्स का नजरिया कुछ और था, टीचर्स का नजरिया कुछ और है, और खुद बच्चा अपने बारे में कुछ और सोच रहा है. वाह, और ये एक इतना बड़ा गैप है जिसका रिजल्ट ये है कि आज पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा तो डिप्रेशन में है. डिप्रेशन इज द वेरी लास्ट स्टेज सर. और बच्चा क्या कहता है, एक 4 साल का बच्चा कहता है मम्मा मैं बोर हो रहा हूं. सही बात. तो ये जो गैप है, इस गैप की वजह से बच्चों का जो एग्रेशन लेवल है वो इतना पीक पे हो गया है कि एक माँ अगर अपने बच्चे को मोबाइल फोन नहीं देती है तो वो 13 साल का बच्चा अपनी माँ के पेट में चाकू मार के उसको मर्डर कर देता है. दिस इज द एग्रेशन लेवल. और अगर इस एग्रेशन लेवल को हमने कंट्रोल नहीं किया तो आप यकीन मानिए आने वाले 3 से 4 सालों में हमारी जो अब जनरेशन आ रही है इसके अंदर से सिविक सेंस बिल्कुल खत्म हो चुका होगा. सो दिस इज द गैप. और फॉर दैट हम लोग एक पूरा कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटजी डिजाइन कर रहे हैं. काउंसलर इज अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज अ डिफरेंट थिंग. तो सबसे पहले इसका डिफरेंस समझ रहे हैं. फिर इफ यू वांट टू बी एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो हम स्कूल्स में जो अभी कर रहे हैं कि हम पूरे साल स्कूल के साथ में कनेक्ट रहते हैं. ऐसा नहीं है कि हमने टीम भेजी, कैंप लगाया, फिनिश. नो, हम एक काउंसलर स्कूल में खुद अपॉइंट करते हैं जो उस स्कूल में महीने में 4 विजिट्स करते हैं. और उनका काम होता है कि जो बच्चे हमने मेडिकल कंडीशन में आइडेंटिफाइड किए हैं, चाहे वो बिहेवियर डिसऑर्डर के हों, चाहे लर्निंग डिसऑर्डर के हों, या किसी फिजिकल मेडिकल कंडीशन के हों, उन बच्चों के पेरेंट्स के साथ में रेगुलर फॉलोअप करें, उनके क्लास टीचर्स के साथ में रेगुलर फॉलोअप करें और उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें. तब जाके ये चीज. और लास्ट में ये जो एक चेंज हम लेकर आना चाहते हैं, या जितने भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आप लोग शुमार हो रहे हैं, सॉरी सर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन से हट के एक चीज ये कहना चाहूंगा कि आप यकीन मानिए एंटरप्रेन्योर बनता नहीं है, वो पैदा होता है. एक एंटरप्रेन्योर जो है वो पैदा ही होता है, वो ये करने के लिए. और शायद इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि पूत के पांव पालने में, वो पहले से ही ढंग दिखाई दे जाते हैं कि कोई क्या बनेगा. तो वो चीज हमेशा हमें ध्यान में रखनी है. अगर हम किसी जर्नी पे वाकई में जाना चाहते हैं तो उसको एक मिशन की तरह लें. स्टूफिट जब हमने शुरू किया तो हमें पता था कि शुरुआत में शायद लोग जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अब एक्सेप्ट करने लगे हैं. और एक मिशन की तरह जो चेंज हम चाहते हैं, सोसाइटल चेंज, कि हमारे आने वाली जनरेशन में सिविक सेंस हो, उनके अंदर मॉरल वैल्यूज हो जो अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, वो एक मिशन है. और मैं उम्मीद करता हूं, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आने वाले 10 साल में स्टूफिट के इस मिशन के जरिए हम एक बहुत अच्छा समाज जरूर देख रहे हैं इंशाल्लाह. मैं आपको एक एडवाइस करूंगा. व्हाई डोंट यू गेट इन टच विद Shujat over here, do some internship, do some work with him, maybe he will like to do that. Please get in touch with him. I have 2 more questions.